नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे कैप्टन ट्रेडिंग में। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस का। कल क्या होने वाला है, कल फ्राइडे है, आज ईद के वजह से छुट्टी था, कल मार्केट खुला है और फिर से शनि रवि छुट्टी रहेगा। तो कल सिर्फ एक दिन के लिए क्या ट्रेड बनेगा। तो देखो, बहुत सारे लोगों को यह लग रहा होगा कि कल जो ट्रेडिंग हम करेंगे उसमें बहुत सारे लोग, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, ये लोग जो है छुट्टी में चले गए हैं, क्योंकि आज ईद के लिए छुट्टी था, कल एक दिन के लिए कौन ट्रेड करेगा। तो लोग ज्यादातर जो है नॉर्मली छुट्टी में चला गया होगा, जिस वजह से शायद हो सकता है मार्केट में वॉल्यूम कम हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बैंक निफ्टी में एक दिन में 65,000 करोड़ का जो है 65 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन होता है, बाइंग और सेलिंग होता है। तो उतना इफेक्ट तो आएगा नहीं। सेकेंडली, मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि किस तरीके से कल ट्रेड होगा और क्या क्या हम लोग करेंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पूरा देखने के लिए, ताकि आप लोग भी समझ सको किस तरीके से ट्रेडिंग होता है और क्या क्या चीजें करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है गिफ्ट निफ्टी जो 160 पॉइंट डाउन है और नीचे से रिकवरी करके ऊपर की तरफ जा रहा है, ब्रेकआउट किया है। अब देखते हैं ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं। और अब मैं आपको बताऊँ, US30 ये भी डाउन है, 80 पॉइंट का अच्छा खासा देखो यहाँ पे ट्रेंड मिला है, ठीक है। इसके बाद डो जोन्स का अगर बात करूँ तो यूएस मार्केट ये अभी चल रहा है, ओपन है, 117 पॉइंट डाउन है। क्रूड ऑयल भी 56 पॉइंट डाउन है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, अगर क्रूड ऑयल थोड़ा ऊपर की तरफ जाता तो। अगर क्रूड ऑयल रिकवर करता है, ऊपर की तरफ जाता है तो ठीक है, ओके। तो अभी देखो, हम लोग जो डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले हम निफ्टी का एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप स्टॉक के साथ अकाउंट खोलिए, जिसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद मुझे नाम, फोन नंबर और मेल आईडी भेजिए इंस्टाग्राम में, मैं आपको टेलीग्राम में ऐड करूंगा, जो बिल्कुल फ्री होगा। यस्टरडे यानी कि बुधवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एक्सपायरी था, तो लोगों को लग रहा था बहुत अच्छा जो है मोमेंटम मिलेगा। मुझे भी लगा ऐसा, मैंने प्रीवियस मार्केट एनालिसिस का वीडियो में ये चीज़ बताया भी था कि दोनों का एक्सपायरी बहुत दिन बाद आ रहा है, तो हो सकता है हमें जो है अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निफ्टी 50 में देखो, यहाँ पे लास्ट में, पूरा दिन का तो नहीं बता रहा हूँ, पूरा दिन में भी इसी तरीके का सिचुएशन था। यहाँ पे देखो, निफ्टी 50 ने लास्ट में 3:05 का से लेके टोटल अगर कैंडल कैलकुलेट करोगे तो टोटल 45 मिनट का एक डाउन ट्रेंड दिया था, 45 मिनट का। और बिल्कुल उसी जगह पे मैं 22,900 जो कि इन द मनी है, जिसका डेल्टा आपका है 59, यानी कि 100 पॉइंट में 59 पॉइंट तो मिलना चाहिए, राइट। यानी कि 50% से ज्यादा, 59% का डेल्टा है इसमें। इसमें अगर मैं चेक करूंगा तो देखो सिर्फ 14 पॉइंट मिला है, यानी कि 50% से आधा है, राइट। तो 40 पॉइंट मिला है। तो इस तरह का मार्केट में, इस सिचुएशन का मार्केट में, मार्केट बायर्स को टिकने नहीं देता है, बायर्स को प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, लेकिन कमेगा बहुत स्पीड से, जिस वजह से इस मार्केट में लॉस होना पक्का है। इसीलिए अगर आपको प्रीमियम सही नहीं मिल रहा है, आप ट्रेड में सब कुछ पोजीशन वगैरह देख के एंट्री कर लिए हो, लेकिन उसके बाद आपको सही तरीके से मार्केट जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, प्रीमियम सही तरीके से बढ़ नहीं रहा है जिस तरीके से उसका डेल्टा है, अगर डीके अच्छा खासा हो रहा है, तो आपको उस ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए। भले ही आप छोटा सा लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, आपको वो ट्रेड एग्जिट कर देना चाहिए। उस ट्रेड में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये हो गया। अभी देखो, मैं आपको यहाँ पे निफ्टी में लेवल्स देख लेते हैं कि किस किस तरह का लेवल होगा। तो पहले 15 मिनट में और पहले 1 डे में देख लेते हैं निफ्टी ने एक्चुअली में क्या बनाया। और ये बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सेंसेक्स 75,000 टच कर दिया है। देखो 75,038, सेंसेक्स 75,000 जो है टच कर दिया। यह सेंसेक्स का जो है ऑल टाइम हाई है। सेंसेक्स का जो है ऑल टाइम हाई जो है सेंसेक्स ने टच किया है। अभी वोट आ रहा है, हो सकता है वोट से पहले निफ्टी जो है 23,000 को टच करे और बैंक निफ्टी जो है 50,000 को टच करे। बहुत सारे लोग ये चीज बोल रहा है। तो देखो, ये पॉसिबल तो है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट रन कर रहा है ये पॉसिबल है। कुछ दिन पहले मार्केट में ये भी एक सोशल नेटवर्क वगैरह पे एक अफवाह आया था कि मार्केट क्रैश होने वाला है, बहुत नीचे जाने वाला है, लेकिन मैंने कहा था कि ऐसा नहीं होगा। अब मैं कहने वाला कोई नहीं होता हूं। मार्केट को, ट्रेंड को देखते हुए, इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए कैसे किसी को लग सकता है कि मार्केट क्रैश होगा। अब क्या है, मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन एक बात बताओ, निफ्टी अगर एक दिन में 400 पॉइंट चला गया, 500 पॉइंट चला गया नीचे, तो वो क्रैश नहीं है। मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन वो क्रैश नहीं है। क्रैश का मतलब है 1000, 1500, 2000 पॉइंट चला जाएगा निफ्टी एक दिन में, वो क्रैश होता है, ठीक है ना। 400-500 पॉइंट का जो मार्केट नीचे जाता है उसको क्रैश नहीं कहा जाता। अब देखो, यहाँ पे लेवल बनाते हैं किस किस तरीके से हम जो है ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी यहाँ पे हमें क्या बनते हुए दिखा। देखो, सबसे पहले निफ्टी में हमें एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस का एक जोन मिला है। ये जो ऑल टाइम हाई जो निफ्टी का है और डे हाई जो था हमारा, इस जगह पे देखो, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बना। प्लस आपको यहाँ पे 15 मिनट में एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन नजर आएगा। देखो
इस तरीके से ये एक ट्रेंड लाइन आपको नजर आएगा। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम ये प्लान कर सकते हैं कि निफ्टी अप ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ ही रहेगा। वो अलग बात है कि प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, वो अलग बात है जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं। मैं टोटल मार्केट में मोमेंटम का बात कर रहा हूँ। ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक नहीं आता तब तक डाउन ट्रेंड का प्लान नहीं करेंगे। तो देखो अभी सपोर्ट कहाँ होगा, तो देखो हमें एक्चुअली में अगर मैं सपोर्ट का बात करूँ ना, तो सबसे अच्छा सपोर्ट हमें मिलेगा 22,612। इसके नीचे हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट अगर गैप डाउन होता है ट्रेंड लाइन के नीचे तो हो सकता है मार्केट गिरे, क्योंकि देखो ये जो ऑल टाइम हाई से मार्केट बहुत बार गिरा है और निफ्टी का ये रिकॉर्ड है, निफ्टी जब भी ऑल टाइम हाई टच करता है तब गिरता है। प्लस यहाँ पे इस तरीके से जो पैटर्न बना रहा है, ये डबल टॉप वाला पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे एक टॉप है, यहाँ पे एक टॉप है। डबल टॉप वाला पैटर्न अगर फॉलो होता है तो ये ट्रेंड लाइन की वजह से भी मार्केट गिरेगा। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत ही तगड़ा एक सपोर्ट जो है बायर को दे सकता है। अच्छा खासा एक ट्रेंड के लिए निफ्टी वेट कर रहा है, चाहे वो अपसाइड हो या चाहे वो डाउन साइड हो, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा तो हो सकता है निफ्टी धीरे धीरे 23,000 तक चला जाए। लेकिन 23,000 बिल्कुल इस जगह पे है। और अगर उससे पहले निफ्टी का अगर कोई लेवल हमें मिलेगा तो उससे पहले निफ्टी का लेवल होगा 22,735 है। 22,500 का एक लेवल तो है जो नीचे है। 735 के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा 800 का लेवल और इसके बाद 900 का लेवल है। 100 पॉइंट के बाद निफ्टी एक साइकोलॉजिकल लेवल लगाता है और हो सकता है कि 800 पहुंचने के बाद मार्केट गिरे, या फिर क्योंकि निफ्टी 800 में सेलर्स है ऑलरेडी। प्लस निफ्टी अगर यहाँ से इसको ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो 800 में एक रिजेक्शन तो लेना चाहिए। ब्रेक करने के बाद हो सकता है हमें एक अच्छा मूव मिल जाए, लेकिन हम लेवल पे भरोसा करेंगे। लेवल पे भरोसा करके हम लोग ट्रेड करेंगे, किसी भी तरह का न्यूज वगैरह में भरोसा करके ट्रेड हम लोग नहीं करेंगे। तो निफ्टी में नीचे में सपोर्ट होगा 22,486 का। अब देखो इसके बीच में मिडिल में अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो ऑब्वियसली डे लो हमारा एक सपोर्ट बनेगा जो 22,679 पे है, और इसके बाद हमारा जो सपोर्ट बनेगा वो है 22,613 का। तो बिल्कुल इस तरीके से निफ्टी में हम कल ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है तो ट्रेड मत करना। अगर ट्रेड में एंट्री कर चुके हो तो मेरे ख्याल से आपको एग्जिट कर देना चाहिए उस टाइम पे। प्लस देखो बैंक निफ्टी का अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी भी अभी ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। तो बैंक निफ्टी में हमें क्या लेवल मिल रहा है, बैंक निफ्टी में हमारा ऑल टाइम हाई एक लेवल है, एक सपोर्ट, एक नॉर्मल रेजिस्टेंस का काम करेगा। 49,000 को क्रॉस कर चुका है। ये साइकोलॉजिकल एक राउंड लेवल है जहां से मार्केट गिरा भी है, इसीलिए ये 57 पॉइंट का जो लेवल है 49,000 से लेके आपका 49,057 तक, ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस जोन का मेरा काम करेगा। इसके बाद सपोर्ट का अगर बात करूं तो प्रीवियस डे क्लोजिंग में हमारा एक सपोर्ट बनता है, तो ऑब्वियसली ये बनेगा 48,901, यानी कि 20 EMA इस जगह पे खड़ा है। तो यहाँ पे जो है हम एक सपोर्ट रखेंगे। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है तो हमें नेक्स्ट जो सपोर्ट मिलेगा वो बिल्कुल होगा 48,500 पे। 48,500 पे ये लेवल थोड़ा सा बड़ा है। इसके बीच में हमें जो है बहुत अच्छा जो है सपोर्ट वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे फ्यू रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हो बिल्कुल इस तरीके से, जिसका आपका 0.38 का जो भाग है, ये गोल्डन रेशियो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे बाय डिफॉल्ट सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद जो लेवल्स है ये लेवल्स भी एक एक लेवल का काम करता है। बैंक निफ्टी में बिल्कुल इसी तरीके से प्लान होगा। और ऊपर की तरफ के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो किस तरीके से हम लोग ऊपर में प्लान कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले 49,200 का यहाँ पे एक लेवल है। और ये लेवल में क्यों बताया, क्योंकि देखो मार्केट में अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो बैंक निफ्टी एक्चुअली में कहाँ से उठा है, ये देखो बैंक निफ्टी इतना ऊपर आने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करने के बाद उठा। तो इसका मतलब हमारे पास ऊपर से लेके यहाँ तक का एक लेवल है। ठीक है, और यहाँ पे इस लेवल को जो है हम एक जोन मान के चल सकते हैं। और अगर बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे एक गोल्डन रेशियो का वेट करते हैं तो बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे आएगा। तो देखो एकदम ऑल टाइम हाई पे आ रहा है ये गोल्डन रेशियो 0.38। इसी वजह से हमारा जो लेवल है 49,200 में देखो ये गोल्डन रेशियो खत्म हो रहा है, इसीलिए 49,200 भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरीके से बैंक निफ्टी में हम लेवल्स बनाएंगे और इस तरीके से जो है बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि बैंक्स जो है इसमें क्या सिचुएशंस है। तो देखो मार्च महीना खत्म हो गया है, ट्रांजेक्शन वगैरह जो भी है, टैक्सेशन वगैरह वो सब अभी चल रहा है। बैंक में पैसा अच्छा खासा आ रहा है तो बैंक ऊपर जाने का चांसेस तो है। आईसीआईसीआई बैंक लास्ट डे थोड़ा साइडवेज रह गया था और देखेंगे कि कल किस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक मूव करता है। बाकी आईसीआईसीआई बैंक एक डिमांड जोन में है, जब तक इस जोन को नहीं तोड़ेगा तब तक हमें किसी भी तरह का जो है मूव आईसीआईसीआई बैंक में देखने को नहीं मिलेगा। और अभी आईसीआईसीआई बैंक जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का मोमेंटम में बहुत ही खास हिस्सा ले रहा है, इसीलिए आईसीआईसीआई बैंक में मोमेंटम आना बहुत जरूरी है अगर बायर्स को पैसा चाहिए मोमेंटम में। तो बाकी रिलायंस का अगर मैं बात करूं तो रिलायंस साइडवेज ही क्लोज हुआ था और एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा डाउन आके क्लोज हुआ था। जैसे कि मैंने इससे पहले कहा है और अभी भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि मार्केट में पैसा तभी बनेगा जब एचडीएफसी बैंक और रिलायंस ये दोनों सिंक होगा। आईसीआईसीआई बैंक सिंक हो गया तो तब तो चकदे फटे,
और बैंक निफ्टी और निफ्टी ये दोनों भी सिंक होना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे कल, बाकी देखेंगे किस तरीके से ट्रेड बनेगा। बाकी कल मैं लाइव में रहूंगा 11 बजे के बाद से लेके, आप लोग आइएगा, ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो बिल्कुल फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कीजिए, कैप्टन_ट्रेडिंग। तो मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।